नमस्कार किसान भाइयों। अगेती मटर की खेती एक ऐसी खेती है जिसके अंदर किसान साथी 50 से 60 दिन के अंदर लगभग उसको मंडी रेट मिल जाता है 50 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम मटर के। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर 10 किसान मटर की खेती करते हैं तो उसमें से सिर्फ 3 किसान ही मटर की अगेती खेती में सक्सेस हो पाते हैं, बाकी बचे हुए 7 किसान उसमें घाटा ही खाते हैं। तो किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे अगेती मटर की खेती के बारे में कि जो 10 किसानों ने मटर लगाया है वो 10 के 10 सक्सेस हो पाए और जो अगेती मटर की खेती है उसके अंदर अच्छा मुनाफा कमा पाए। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज साथियों अपन जानेंगे कि अगेती मटर की खेती का समय क्या है और किसान साथी इसकी खेती किस प्रकार से कर सकते हैं, खेत की तैयारियां किस प्रकार करनी है, कौन कौन से खाद उसके अंदर डालने हैं, और इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो कि अपन लास्ट में बात करेंगे कि मटर की कौन कौन सी किस्मों का किसान साथी चयन कर सकते हैं जो कि 50 से 60 दिन के अंदर उनको प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दे, और इसी के साथ जो ज़्यादा टेम्परेचर अपने यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसके प्रति भी प्रतिरोधी वो देखने को मिले, और जो कि बीमारियाँ अधिक टेम्परेचर और ज़्यादा नमी की वजह से अपने को देखने को मिलती है वो भी उसके अंदर कम देखने को मिले। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं कि अगेती मटर की खेती का सही समय कौन सा है। साथियों, अगेती मटर की खेती का सही समय किसी समय को देखकर निर्धारित नहीं किया जा सकता और ना ही किसी स्थान को देखकर निर्धारित किया जा सकता है। अगेती खेती का सही समय तापमान है उसको देखकर निर्धारित किया जा सकता है, क्योंकि किसान साथियों कई बार क्या होता है अपने यहाँ सितंबर के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो टेम्परेचर हैं वो 30 से 32 डिग्री से कम होते हैं, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होते हैं। परंतु आज जो अपन देख रहे हैं, अभी आज की अपन बात करें, इस बार की सितंबर की अपन बात करें तो इस बार जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से भी ऊपर देखने को अपने को मिल रहा है। तो इस समय अगर मटर की खेती अपन करते हैं तो अपने को रिस्क परसेंट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, अपने को उसमें नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो किसान साथी अगर अगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो उन एरिया के माध्यम से देखें कि भाई उनका टेम्परेचर है वो कम से कम 32 डिग्री से कम हो। अधिकतम अगर देखें तो 32 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 32 डिग्री से कम है तो किसान साथी अपने यहाँ पर मटर की खेती शुरू कर सकते हैं। तो किसान साथियों अब अपन बात करते हैं अगेती मटर की अगर खेती किसान साथी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है। कई किसान साथी क्या करते हैं, अपने यहाँ पर मटर की खेती है को जो सूखी ज़मीन है उसके अंदर अपने यहाँ बिजाई कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं स्प्रिंकलर के माध्यम से, मतलब फुहारा के माध्यम से अपने यहाँ पर सिंचाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई जगह की जो भूमि है वो तो रेतीली होती है तो उसमें जो ऊपर की ज़मीन है वो सख्त नहीं होती, परंतु कई जगह की जो मिट्टी होती है वो चिकनी होती है, या अपन देखते हैं कि उनके ऊपर पानी डलते ही वो मिट्टी क्या हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो उससे क्या हो सकता है कि अगर आपने सूखी मिट्टी में बुआई कर दी मटर की कल्टी के माध्यम से, जो कल्टी आती है उसके माध्यम से आपने बुआई कर दी और उसके ऊपर आपने पानी दे दिया, तो उसमें क्या हो सकता है, आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मिट्टी ऊपर से सख्त हो गई तो एक है वो बीज जर्मिनेशन नहीं होगा, बीज अंकुरण नहीं होगा। अगर अंकुरण भी हो गया तो उस नमी की वजह से आपको उसमें जो उकटा रोग आता है, जिसमें जो मटर का पौधा है वो धीरे धीरे सूख जाता है और उसके बाद वो पौधा का पूरा मर जाता है। इसी के साथ अगर जर्मिनेशन भी हो गया तो उसकी जो ग्रोथ है वो अपने को सही देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप इस प्रकार का जो प्रयोग है वो बिल्कुल भी ना करें। आप सूखी ज़मीन में आप मटर की बुआई ना करें और ना ही सूखी ज़मीन में बुआई करने के बाद उसके ऊपर आप पानी दें। आप इसमें क्या करें, आप जब बुआई कर रहे हैं तो आप पहले पलावा करें, जिसको अपने पानी देना बोलते हैं। आप सिंचाई करके ज़मीन को अच्छी तरह नम बना ले, गिल्ली बना ले, और उसके बाद उसके अंदर बुआई करें। और उसके बाद जब तक बीज जर्मिनेशन नहीं होता है, जर्मिनेट नहीं होता है, अंकुरण नहीं होता है, तब तक आपको उसको उसमें पानी नहीं देना है। तो किसान साथियों इस प्रकार से आपको मटर की बुआई करनी है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी बुआई से पहले आपको किस प्रकार करनी है। तो साथियों जो खेत की तैयारी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही एक माध्यम है जिसके द्वारा अपन जो मटर की खेती है, मटर के पौधे हैं, उसको अपन न्यूट्रिएंट दे सकते हैं, खुराकें दे सकते हैं, और वही एक प्रकार से इसकी नींव अपन बोल सकते हैं। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो साथियों जो मटर की अगेती खेती है उसमें खेत की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले आपको जो भी आपने पहले जो फसल बोई है उसको जो गहरे पलाव आते हैं, जिसको अपन मोर पलाव या जो सादा पलाव, देसी पलाव अपन बोलते हैं, उसके माध्यम से आपको भूमि को उथलना है, उलट पुलट करना है, गहरी जुताई करनी है, और उसके बाद उसके अंदर आपको जो गोबर
गोबर की सड़ी गली गोबर की खाद आपको इस्तेमाल करनी है। आपको इसमें कच्चे गोबर की खाद इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि जो मटर की फसल है वो 60 से 65 दिन में आपको तैयार देखने को मिलती है। तो उस समय अगर आप कच्ची गोबरी खाद इस्तेमाल करेंगे तो एक तो वो उस जो पोषण है वो पौधे को दे नहीं पाएगी, और इसी के साथ इसमें एक और समस्या होगी, जो कच्ची गोबरी खाद होगी उसके द्वारा जो गोजालट की समस्या या फिर दीमक की समस्या या अन्य प्रकार की जो रोग और बीमारियां हैं वो फैलने लगती है। तो इसलिए आप अपने यहाँ पर कच्ची गोबरी खाद का इस्तेमाल न करें, और उसके बजाय आप अपने यहाँ पर अच्छी सड़ी गली गोबरी खाद का इस्तेमाल करें, जो कि पौधों के भी काम में आएगी और बीमारियों का भी घर नहीं बनेगी। कम से कम 3 से 4 ट्रॉली प्रति एकड़ आपको इस्तेमाल अपने यहाँ पर करना है। और अगर आपके यहाँ गोबरी खाद की उपलब्धता नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करें, जो एक वर्मी कंपोस्ट आता है, 1 एकड़ के अंदर 200 से 300 किलो या 500 किलो तक भी आप अपने यहाँ पर इस्तेमाल वर्मी कंपोस्ट का कर सकते हैं। अगर बेसल डोज की अपन बात करें तो आपको 1 एकड़ के अंदर 50 किलोग्राम डीएपी का इस्तेमाल करना है, 50 किलोग्राम एसएसपी का इस्तेमाल करना है, और 30 किलोग्राम आपको एमओपी म्यूरेट और पोटाश का इस्तेमाल अपने यहाँ पर करना है। आप यहाँ पर एमओपी की जगह या डीएपी की जगह या उसके आधा करके आप यहाँ पर सागरिका दानेदार जो इफ्को की आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सल्फर बेंटोनाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अच्छा उर्वरक है मटर की फसल के लिए, क्योंकि मटर की फसलें होती हैं वो दाल वाली फसलें, और दाल वाली फसलों में अच्छी क्वालिटी के लिए आपको सल्फर का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आपको बेसल डोज का इस्तेमाल करना है, और जब एरो से आप जुताई कर दें उसके बाद कल्टी के माध्यम से आप बेसल डोज का इस्तेमाल अपने यहाँ पर कर सकते हैं, या छिटक विधि के माध्यम से भी आप अपने यहाँ पर उस बेसल डोज को मिट्टी के अंदर फेंक सकते हैं। किसान साथियों, बेसल डोज डालने के बाद आपको इसमें सिंचाई करनी है, और सिंचाई करने के बाद भूमि अच्छी तरह नम हो जाए या गिल्ली हो जाए उसके बाद आपको अगेती मटर की बुआई करनी है, अगेती मटर के बीजों की बुआई करनी है, और उसके बाद 5 से 7 दिन में ये बुआई आप किसी माध्यम से कर सकते हैं। आप तो या तो हाथों से लगा सकते हैं, या फिर आप कल्टी जो आती है ट्रैक्टर वाली उसके माध्यम से आप अपने यहाँ पर बुआई कर सकते हैं। अगर बात करें कितनी बीज दर आपको इस्तेमाल करनी है, आपकी जो कच्ची बीघा होती है उसमें आप 5 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति बीघा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एकड़ की बात करें तो आप लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ अपने यहाँ पर बुआई कर सकते हैं अगेती मटर की बीजों की। तो साथियों, अब आपने बुआई कर दी, और उसके बाद जब 7 से 8 दिन बाद उस फसल का जर्मिनेशन हो जाए, बीजों का अंकुरण हो जाए, तो उसके बाद उसके अंदर जर्मिनेशन होने के बाद थोड़ी जब भूमि आपको थोड़ी सूखी लगे तो उस समय आपको सिंचाई करनी है। और सिंचाई के समय आप, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है अगेती मटर के समय, तो उस समय क्या हो सकता है, उसमें उगटा रोग लगने की संभावना रहती है। किसान साथियों, उगटा रोग इस प्रकार का रोग है जिसके अंदर क्या होता है, अगर आपने 100 बीज बोए हैं तो उसमें अगर उगटा रोग लग गया तो आपको 20 से 30 पौधे ही मिलेंगे, बाकी सारे के सारे उगटा रोग के माध्यम से मर जाएंगे। तो इसके बचाव के लिए आप अपने यहाँ पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का जो मिक्सर आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसी के साथ आप अपने यहाँ पर कार्बेंडाजिम 50% का जो मिक्सचर आता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये उगटा रोग के लिए अच्छी जो टेक्निकल माने गए हैं उगटा रोग में। इसी के साथ आप जो सल्फर 80% आता है उसका इस्तेमाल भी अपने यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे के माध्यम से नहीं करना चाहते हैं तो स्प्रे की बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप किसी खाद या कंपोस्ट में मिलाकर भी अपने यहाँ पर छिड़काव कर सकते हैं, या इसी के साथ आप फुहारा सिंचाई है, स्प्रिंकलर है, उसमें भी आप इसको डाल सकते हैं, जिससे आपके प्रत्येक पौधे को सिंचाई के माध्यम से ये जो फंगीसाइड आप मैंने बताए हैं वो आपके पौधे को मिल जाएंगे, और जो उगटा रोग लगने की संभावना है वो लगभग 50 से 70% तक भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर आप अगेती मटर की खेती कर सकते हैं। आप अगेती मटर की खेती कर रहे हैं तो उसमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। बेशक इसमें 50 से 70 रुपये आपको मंडी भाव देखने को मिलता है, परंतु उसमें नुकसान % भी इतना ही देखने को मिलता है। तो इसलिए आप सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, भूमि को ज़्यादा सूखने ना दे। अगर ज़्यादा सूखी दिख रही है आपको, पौधों को लग रहा देख के कि इसमें सिंचाई की कमी है, तो उसी समय आप उसमें सिंचाई निकाल दें। आप फुहारा सिंचाई से कर सकते हैं, या अन्य प्रकार के आप जो अपने यहाँ पर माध्यम इस्तेमाल करते हैं उसके माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान साथी कौन से अगेती मटर की खेती कर रहे हैं और कौन से बीजों का, कौन से किस्मों का इस्तेमाल अपने यहाँ पर करें। तो सबसे पहले बात करते हैं जो बायोसीड का मटर आता है, हाइब्रिड F1 में आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ श्री राम का सलोनी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवांटा का मटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो वेराइटी है उनका चयन आप अपने यहाँ अगेती मटर की खेती के समय कर सकते हैं। इस प्रकार की जो अगेती वेराइटियाँ हैं वो जो उगटा रोग है उसके प्रति प्रतिरोधी होती है, जो टेम्परेचर होता है उसको भी ज़्यादा को भी सहन वो कर सकती है, और आपका जो प्रोडक्शन है वो जल्दी लेने लग जाती है। उसका जो टाइम अवधि होता है वो कम होता है, इसलिए ये 50 से लेकर 60 दिनों में ही आपकी पहली तुड़ाई दे देती है, और इसकी जो क्वालिटी होती है और जो उत्पादन होता है वो भी अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर अगेती मटर की खेती कर सकते हैं। साथियों, अगेती मटर की खेती इस प्रकार की खेती है जिसके अंदर जितना ज़्यादा मुनाफा है उतना ही ज़्यादा घाटा है। तो आप घाटे से बचकर
अच्छी प्रकार की जो सावधानी जो मैंने बताई है, सावधानियों का इस्तेमाल करके, उन सावधानियों का उपयोग करके और उसके बाद अपने यहाँ पर खेती करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या वीडियो में कोई सवाल आपका और अन्य किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर नए हैं, इस मुहिम में आप नए हैं, खेती की जो नई तकनीकी जो मुहिम है उसमें आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।